वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स अरे को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एसोसिएटिव अरे को डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्सिंग अरे में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक अरे में वैल्यूज असाइन कर दी और वो अपने आप से इंडेक्स कर देता था, जीरो से शुरू करता था और आगे बढ़ाता जाता था। सपोज इस केस में हमने क्या किया था, मार्क्स असाइन कराए थे फर्स्ट स्टूडेंट के और सेकेंड स्टूडेंट के, ऐसे करके हमने मार्क्स असाइन कराए थे। सपोज मुझको क्या करना है, नेम वाइज स्टोर कराने हैं मार्क्स। जैसे कि मुझको क्या करना है कि सपोज एक नेम है जॉन, उसके मार्क्स हैं 400 सपोज, और बेन उसके मार्क्स हैं 350, और डैन उसके मार्क्स हैं सपोज 450, और जय उसके मार्क्स हैं सपोज 300, एंड जैक उसके मार्क्स हैं सपोज 350। तो ये मार्क्स मुझको ऐसे स्टोर कराने हैं नेम वाइज। तो अगर मुझको नेम वाइज ना कराना हो तो इंडेक्स एरे में मैं इसको स्टोर करा सकता हूँ ऐसे, जैसे मैंने यहाँ कराया था 400, 350। लेकिन मुझको क्या कराना है, नेम वाइज कराना है। तो नेम वाइज स्टोर कराने के लिए इंडेक्स एरे तो काम नहीं आने वाली। इसके लिए जो यूज़ करेंगे हम लोग वो करेंगे एसोसिएटिव अरे। तो देखते हैं एसोसिएटिव अरे कैसे डिफाइन करते हैं। ये वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे इंडेक्स अरे डिफाइन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने एक अरे नेम ले लिया, मार्क्स इज इक्वल टू अरे, ये सब कुछ वैसे ही है जैसे इंडेक्स अरे के केस में था। और इसमें करते क्या है, बस हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। पहले पेयर्स बना लेते हैं। पहले जिसमें जो असाइन कराना है वो यहाँ पर इसका इंडेक्स और जो वैल्यू देनी है वो वैल्यूज़। फिर ये पहला एलिमेंट हो गया आपका। दूसरे एलिमेंट के केस में फिर वैसे ही सेम, बेन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 350। और तीसरा केस क्या है, तो ऐसे हम लोग जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें हम लोग ऐसे करा लेते हैं 450। और इसके आगे जो है जय, और जितने भी होंगे सारे ऐसे ही करा लेंगे। इंडेक्स के केस में क्या था कि हमको सिर्फ हमको मार्क्स डालने होते थे और वो अपने आप से ही इंडेक्स कर देता था, ज़ीरो से शुरू करता था और वो आगे बढ़ाता जाता था। लेकिन एसोसिएटिव अरे में क्या है कि हम की भी अपने आप डालते हैं। तो ये पेयर बनता है की और ये वैल्यू, ये की फिर ये वैल्यू। तो पहला एलिमेंट कौन सा होगा, ये की है जॉन और ये वैल्यू है, तो ये पहला एलिमेंट हो गया। उसके बाद कॉमा लगा तो ये दूसरा एलिमेंट शुरू हो गया, ये की है और ये वैल्यू है, और ये की है तो ये वैल्यू है। ऐसे ही ये जितने भी हमें डालना है इसमें डेटा वो डालते जाएंगे। तो इसको प्रिंट हम वैसे ही करा सकते हैं जैसे हम कराते थे, जैसे उसको कराते थे वैसे ही इसमें पैराग्राफ लगाएंगे और प्रिंट आर हम कर देंगे। इसके अंदर मार्क्स दे देंगे और ये इसको मैं रन कराता हूँ। ये देखिए इसने एसोसिएटिव अरे है तो इसमें इसने यहाँ पर दे दिया। अब क्या करना होता है, जैसे हमको कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम इस केस में क्या करेंगे, एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एको कराएंगे। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एको कराएंगे। क्या एको कराना होगा हमको, सपोज मुझको मार्क्स इस स्टूडेंट के जय के एक्सेस कराने के, जय के कितने मार्क्स हैं तो उसकी मुझको की देना होगी, बस जो भी मैंने की वहाँ पर डिफाइन की है। इस केस में मुझको क्या देना होगा, जय। यहाँ पर जय के जो मार्क्स हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये कैपिटल है क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। तो जो यहाँ पर हम देंगे अरे में वही हमको एक्सेस करना होगा। यहाँ पर मैंने कैपिटल दे दिया था गलती से, लेकिन ये स्मॉल मैंने यहाँ कर दिया। यहाँ मैं स्मॉल से ऐसे एक्सेस कराऊंगा। यहाँ पर मैंने 300 आ गया। तो अगर सपोज मुझको बेन के मार्क्स एक्सेस कराने तो मैं क्या करूँगा, जस्ट यहाँ पर बेन के मार्क्स एक्सेस करा लूँगा। मीन्स ये है कि जो
जिस किसी के मार्क्स एक्सेस कराने हैं एसोसिएटिव एरे है तो उसकी की आप पास करेंगे और उसका डेटा जो भी उसके सामने डेटा होगा वो आ जाएगा। तो मेन के मुझे डिस्प्ले कराने हैं तो मैं यहाँ पर मेन के आ गए, कितने थे 350, तो ये मेन के आ जाएंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर सपोज मुझको ये मेरे पास एक एरे ऑलरेडी बन गई है, अगर मेरे पास एक स्टूडेंट और आता है, सपोज जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट और आ गया निक और उसके मार्क्स हैं 100, तो मैं क्या करूँगा एक वेरिएबल लूँगा निक और उसके मार्क्स हैं 100। तो अगर मैं अब इसको डिस्प्ले कराऊँ तो क्या करेगा, इस एरे में ये एक और बढ़ा देगा निक। देखिए इसको ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये मैंने मार्क्स में एस नहीं लगाया था, यहाँ पर ये एस लगाना पड़ेगा। तो ठीक है कोई नहीं, ये देखिए निक इसने असाइन कर दिया। तो अगर सपोज मेरे पास मुझे क्या करना है, किसी स्टूडेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उसके मार्क्स अपडेट करने हैं, चेंज करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, सपोज मुझको क्या करने हैं, बेन के मार्क्स चेंज करने हैं। तो बेन के मार्क्स चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, जस्ट मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और बेन जो इसका की है वो डालूँगा कि यहाँ पर बेन है और इसके मार्क्स जो भी नए मार्क्स हैं वो मैं अपडेट करा दूँगा। सपोज 450 करना थे तो मैं 450 कर दूँगा। तो ये यहाँ पर ये देखिए बेन के ये 450 कर देगा। तो ओवरऑल ये है कि अगर सपोज़ ये क्या करता है, इसमें असाइन करने से पहले देखता है कि अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो वैल्यू असाइन कर देता है, की एग्जिस्ट कर रही है सपोज जैसे बेन के केस में, तो बेन के केस में की एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू अपडेट कर देता है। सपोज इसकी वैल्यू थी इससे पहले 350, लेकिन इसने क्या किया, बेन में हमने 450 असाइन किया तो इसने बेन के अंदर 450 डाल दिया। अब क्या होता है कि अगर सपोज मुझे क्या करना है, इसमें मुझे सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स लूप लगाकर निकालने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी कितने स्टूडेंट होंगे या कितने नहीं है। सपोज इसमें 1000 हैं या 100 हैं या 30 हैं, जितने भी हैं सारे स्टूडेंट के मार्क्स निकालने हैं मुझको। तो इंडेक्स एरे के केस में हम लोग क्या करते थे, एक लूप लगाते थे फॉर i = 0 से लेकर उसका जो भी काउंट होता था वहाँ तक लूप लगाते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि फॉर लूप जो है इंडेक्सिंग पर वर्क करता है, आई की वैल्यू पर वर्क करता है, तो इसमें हम फॉर लूप नहीं लगा सकते। इसके लिए क्या करना होता है, हमको एक और लूप आता है PHP में, फॉर ईच लूप। ये देखिए क्या करता है, इसमें क्या करना होता है, इसमें कोई भी हम एरे पास करते हैं फॉर ईच लूप में, और जैसे मैंने मार्क्स पास कर दिया तो फॉर ईच लूप में कौन सी एरे पास होती है, एसोसिएटिव एरे पास होती है। वो करती क्या है, उसमें की होती है, वैल्यू होती है। तो ये क्या करता है, इसका सिंटैक्स होता है एरे पास करेंगे एज, और जो की होगी वो की और यहाँ पर वैल्यू। इसको हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x y z, इसको भी हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अच्छा लगे की वैल्यूज़ ले लिया है, आप चाहें तो इंडेक्स ले सकते हैं, इसको वैल्यू पूरा ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं आप। तो ये क्या करेगा, फॉर ईच 1 by 1 करके रीड करता है। कैसे, जैसे मैं फॉर ईच लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, मार्क्स एज की वैल्यू, तो ये पहले एलिमेंट में जो की होगी वो की वेरिएबल में असाइन कर देगा। इस केस में यहाँ पर जैसे जॉन है तो इसमें क्या करेगा, की के अंदर जॉन असाइन कर देगा और वैल्यू के अंदर इसकी जो वैल्यू होगी वो असाइन कर देगा। तो जैसे मैं ये क्या करता हूँ, यहाँ पर एको कराता हूँ न्यूलैन नेम = की और स्पेस मार्क, और ये आ गए वैल में। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करा दिया मैंने, यहाँ पर ये डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद क्या करेगा, ये पूरी एरे को लेगा 1 by 1 करके। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसने क्या किया, इसको ले लिया फर्स्ट एलिमेंट को, इसको लिया। उसके बाद अगली बार चलेगा तो ये क्या करेगा, इसको लेगा, इसको क्या लेगा, उसके बाद क्या करेगा, इस की के अंदर बेन असाइन कर देगा और वैल्यू के अंदर 350 असाइन कर देगा। तो यहाँ पर प्रिंट करा देगा 3 वेन और 350। उसके बाद क्या करेगा, ये इसके लिए
जब ये नेक्स्ट टाइम चलेगा तो इसको ले लेगा, फिर चलेगा तो फिर इस एलिमेंट को लेगा, फिर चलेगा तो फिर इसको लेगा, उसके बाद इसमें एक एलिमेंट और है निक वाला, फिर उसको निक को ले लेगा। देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो ये क्या कर दिया इसने, सबसे पहले जॉन लिया, फिर बेन लिया, फिर डैन लिया, फिर जय लिया, फिर जैक लिया, फिर निक लिया। तो सारे इसने करा दिए, जितने भी रिकॉर्ड थे सबको इसने प्रिंट करा दिया। अब होता क्या है कि यहाँ पर आप इसमें कंफ्यूज ना हुए कि ये की वैल्यू ही लेना है। मैं सपोज़ यहाँ पर कुछ भी ले सकता हूँ, नेम, और यहाँ पर मैंने ले लिए मार्क्स, तो ये नेम यहाँ पर लेना पड़ेगा और मार्क्स यहाँ लेना पड़ेगा। मीन्स ये है कि ये जितने भी एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको रीड करता है फॉर ईच 1 by 1, और क्या करता है उसकी जो की होती है वो इसमें असाइन कर देता है और जो वैल्यू होती है वो इसमें असाइन कर देता है। तो जैसे कि फर्स्ट केस में क्या होगा, नेम के अंदर क्या असाइन करेगा, जॉन, और मार्क के अंदर जो इसकी वैल्यू होगी वो असाइन करेगा। जैसे मैं अभी इसको रन कराता हूँ तो ये सेम वैसे ही देगा। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर मैं सपोज़ यहाँ पर ये नहीं देता हूँ तो ये क्या करेगा, की को बाईपास कर देगा। ये क्या करेगा, इसे की से कोई लेना देना नहीं होगा, और यहाँ पर ये क्या करेगा, की को कंसीडर ही नहीं करेगा। जो मैप करेगा वो ये क्या करेगा, पहले रिकॉर्ड को लेगा पहले, और ये क्या करेगा, इस की से इसको कोई लेना देना नहीं होगा, और जो ये इसकी वैल्यू होगी वो जो भी वेरिएबल होगा इसमें मैप कर देगा। तो पहले रिकॉर्ड के लिए मार्क्स में कितना आ जाएगा, जो भी इसमें मार्क्स होंगे, अभी कितने हैं 400 हैं, तो 400 यहाँ पर आ जाएंगे। नेम तो है ही नहीं, अब कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये हमने एज लिया है और ये वाला हमने नहीं लिया है। अगर ऐसे लेते तो दोनों को असाइन करता, की को असाइन करता तो, और फिर वैल्यू को असाइन करता। देखिए नेम अनडिफाइंड है क्योंकि नेम तो आ ही नहीं रहा, तो इसमें नेम कुछ भी नहीं लेगा और मार्क्स 400 लेगा। इसमें दूसरे वाले के लिए 450 ले लिए। तो ऐसे ही ये पूरा लूप चलेगा। अगर हमको की और वैल्यू दोनों मैप करानी है तो हमको ऐसे नहीं लेना होगा, हमको ऐसे लेना होगा, ऐसे लेना होगा। तो अगर हम ऐसे लेते हैं एज और ये लगाते हैं इज इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ये क्या करेगा, की को इसमें असाइन कर देगा और वैल्यू को इसमें असाइन कर देगा। तो मोस्टली केसेस में हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं, की को पहले वाले में असाइन करा लेते हैं और मैप करा लेते हैं, और वैल्यू को दूसरे वाले में मैप करा लेते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका जो राइट करने का, फॉर ईच का जो राइट करने का जो मेथड है वो एक और होता है। जैसे कि फॉर में क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, फॉर के केस में हम करते थे फॉर और ये लगाते थे, और जब फॉर एंड होना होता था तो हम करते थे एंड फॉर। तो इसका भी एक दूसरा तरीका भी है लिखने का, फॉर ईच का भी। वो क्या है, हम क्या करेंगे, सेम वैसे जैसे फॉर में करते थे, हम यहाँ पर एक कॉलन लगा देंगे तो ये ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ भी एंड होगा तो फिर हमें क्या लिखना होगा, एंड फॉर ईच। उसमें क्या करते थे हम लोग, फॉर में एंड फॉर, लेकिन ये फॉर ईच है तो हम क्या करेंगे, एंड फॉर ईच। बहुत सिंपल है, ये सबका वही है, कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाते हैं हम अगर यहाँ पर तो हमको एंड करना पड़ेगा, एंड फॉर ईच। अगर कॉलन नहीं लगाते हैं तो हमको ब्रेसेस ओपन करना होगी और ब्रेसेस क्लोज करना होगी। तो ये बहुत ही सब जितने भी हैं PHP में, इफ़ हो या फिर फॉर हो, वाइल हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है। कॉलन लगाएंगे आप तो आपको उसके जो कीवर्ड है उससे आपको क्लोज करना होगा, अदरवाइज आपको ब्रेसेस से ओपन और क्लोज करना होगा। तो ये सब कुछ अब मुझे लगता है आपको इंडेक्सिंग अरे तो पहले ही क्लियर थी और अब एसोसिएटिव अरे भी क्लियर हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, सपोज मुझे करना है सारे स्टूडेंट। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, इसको मैंने डिलीट कर दिया या मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से लेकर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक और अरे है, सपोज मार्क्स स्टूडेंट। मुझे एक स्टूडेंट की मार्क्स की अरे है, उसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स हैं मेरे पास। सपोज मैथ्स में है इज इक्वल टू
90 नंबर्स हैं, और साइंस में हैं हम, साइंस में सपोज़ हैं 80, और आर्ट्स में हैं 70, और इंग्लिश में हैं 90, और हिस्ट्री में है 65। तो मुझको क्या करना है, मुझको एक छोटा सा इसमें क्या करके लाना है कि इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं ये पता करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर ये एसोसिएटिव एरे है, फॉर अगर ये इंडेक्स एरे होती तो मैं इसमें एक लूप लगाता, i = 0 से लेकर उस एरे का जो भी काउंट है वहाँ तक लूप लगाता और सबको मैं टोटल कर देता। इसमें भी हम वही करेंगे सेम, लेकिन ये फॉर एसोसिएटिव एरे है तो इसमें हम फॉर की जगह फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। कैसे देखते हैं। सपोज मैंने क्या किया, वही सेम लॉजिक टोटल में 0 असाइन कर लिया। अब ये एरे जो है एसोसिएटिव एरे है, तो मैं क्या करूँगा, फॉर ईच लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज नेम एंड, या मैं कुछ भी ले लूँ यहाँ पर, वो कोई मैटर नहीं करता, सब्जेक्ट, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मार्क्स, और यहाँ पर मैंने ऐसे करा दिया। या फिर मैं इसका जो दूसरा मेथड है वो भी कर सकता हूँ, कॉलन और एंड फॉर ईच, ये भी करा सकता हूँ। यहाँ पर सेमीकोलन देना होगा। तो मैं क्या करूँगा, वही सेम लॉजिक जो हमने पहले पिछले वाले फॉर के इंडेक्स एरे के एग्जाम्पल में हमने लगाया था, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस, और ये क्या करेगा, ये यहाँ पर 1 by 1 रिकॉर्ड रीड करेगा। सबसे पहला रिकॉर्ड ये वाला रीड करेगा, ये वाला रिकॉर्ड रीड करेगा, तो ये क्या करेगा, मैप करेगा, मैथ्स की वैल्यू सब्जेक्ट में मैप कर देगा, और मार्क्स में कौन सी वैल्यू मैप करेगा, वैल्यू जो है 90, तो मार्क्स होंगे 90। तो यहाँ पर मैं हर बार जो है मार्क्स उसमें टोटल में ऐड कराता जाऊँगा, और जो फाइनल टोटल आएगा वो क्या होगा, मैं वहाँ पर डिस्प्ले करा दूँगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल। तो ये कैसे वर्क करेगा भाई, एक 1 by 1 करके रीड करेगा। सबसे पहले ये इसको रीड करेगा, कब तक रीड करेगा, जब तक ये एंड नहीं हो जाता। सबसे पहले इसको रीड करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो मैथ्स को इसमें असाइन करा देगा और मार्क्स को इसमें असाइन करा देगा। तो मार्क्स हो जाएंगे 90, 0 + 90, जो भी टोटल होगा वो इसमें चला जाएगा। अभी टोटल 90 होगा। उसके बाद क्या होगा, इस एरे को रीड करेगा, इस एलिमेंट को रीड करेगा, तो ये क्या करेगा, साइंस को इसमें मैप करा देगा, 80 को इसमें मैप करा देगा, तो मार्क्स की वैल्यू हो जाएगी 80। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, टोटल इज इक्वल टू टोटल अभी कितना है 90, और मार्क्स कितने हैं, मार्क्स हैं यहाँ पर ये ऐसे लिखा जाएगा, मार्क्स हैं अभी 80, तो 90 + 80 170 को टोटल में असाइन कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, इस वाले रिकॉर्ड के लिए चलेगा, तो जो भी मैपिंग होके ऐड करके टोटल में असाइन कर देगा। जब तक चलता रहेगा जब तक ये सारे एलिमेंट को नहीं कर लेगा, ये 1 by 1 ट्रेवल्स नहीं कर लेगा। तो सबको जब ये 1 by 1 एक्सेस कर लेगा और उसके बाद ये लूप अपने आप ख़त्म हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ आ जाएगा। तो फाइनल जो टोटल होगा वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको देखिए प्रिंट कराता हूँ, फाइनल टोटल ये होगा 395। तो अभी हमारा जो एरे में कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं, इंडेक्स एरे देख चुके हैं और हम लोग एसोसिएटिव एरे देख चुके हैं। तो आप इन दोनों एरेज को यूज़ करके आप अपने खुद से कुछ एग्जाम्पल्स क्रिएट कीजिए और उन एग्जाम्पल्स को पर मैथ अप्लाई कीजिए, या जो भी उसमें अप्लाई करने का हो वो उसमें अप्लाई कीजिए और इन दोनों की खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम लोग मल्टी डायमेंशन, क्योंकि ये जो हमने एरेज देखी हैं ये 1 डायमेंशन जिसकी एक ही डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि मल्टी डायमेंशन के केस में वो आ जाएगी, जैसे कि एक क्लास में सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या करना होगा, हमको 2D एरे लेना होगी, क्योंकि एक तो सारे स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, लेकिन स्टूडेंट के कैसे, सब्जेक्ट वाइज, तो इसमें डायमेंशन 2 हैं। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।